नमस्ते, गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी को, थोड़ा सा मंथली चार्ट एनालाइज करेंगे, क्योंकि अभी लोगों के मन में काफ़ी डर बैठा हुआ है कि मार्केट गिर गया है। आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे कहीं दिख रही है क्या गिरावट? अगर ये ट्रेंड लाइन हम यहाँ से खींचेंगे तो बैंक निफ्टी में कोई लोअर लॉस बना है क्या? दिख रहा है क्या आपको? मैं ये कोरोना से अब तक का ट्रेंड लाइन निकाल रही हूँ, तो वहाँ से हमें कोई लोअर लॉस मिला है क्या? नहीं। बैंक निफ्टी में अभी तक करेक्शन नहीं आया है, तो अभी आना बाकी है। जब रियल करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा तब मतलब कि तब क्या होगा मार्केट में? अभी तक कोई भी करेक्शन नहीं आया, फिर भी इतने न्यूज़ चैनल्स पे और सब जगह बिगिनर्स जो देख के डर रहे, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट अपने फेजेस में ही चलता है। मार्केट साइकिल्स रहते हैं, अप एंड डाउन चलता रहता है। मार्केट में करेक्शन आते रहते हैं। जिन्होंने बियर मार्केट नहीं देखा है उनके लिए ये एक नया नॉलेज होगा कि बियर मार्केट में कैसे मार्केट चलता है। बैंक निफ्टी की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो बैंक निफ्टी जो है बियर मार्केट में डेढ़ साल का ये जो करेक्शन है वो 1.5 साल तक चला था। ये भी करेक्शन जो है वो 1 साल तक चला था। यहाँ पे 1 साल का 12 महीने का करेक्शन है, और ये कोरोना का तो ब्लैक स्वैन इवेंट था ही। तो उसके बाद से जो मार्केट अब हमें रैली देता है ना, वो काफ़ी बड़ी देता है। तो बड़ी जर्नी के लिए मार्केट तैयार हो रहा है, इसीलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मार्केट में कोरोना के बाद इतना बड़ा करेक्शन आया नहीं है। यहाँ पे एक बार आया था तो मार्केट यहाँ पे 9 महीने तक करेक्शन में चला था। और यहाँ पे तो आप अगर देखेंगे बैंक निफ्टी में ये 5 मंथ से, ये देखिए, ये एक ही बॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं। हैंगिंग मैन का अभी तक लो तोड़ा नहीं है। ये अगर आप हैंगिंग मैन आपको दिख रहा है, यहाँ से कंसिडर करें, क्योंकि यहाँ से गैप डाउन हुआ था सीधे ये, तो ये बुलिश एंगल्फिंग ही हुई कैंडल। तो इसको हम अभी एक्यूमुलेशन नहीं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज मानेंगे। और यहाँ से अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये हमें कैसे समझ में आएगा? तो हमें RSI बताएगा। ये हाई के बाद ये हाई बना था, लेकिन RSI में इस हाई के बाद कोई हाई नहीं बनाया। तो ऐसे मार्केट में क्यों करेक्शन आते हैं? अगर मैं बिगिनर्स के लिए बताऊं तो मार्केट की वैल्यू अगर बढ़ जाती है मार्केट मेकर्स के अनुसार, तो वो उसको कम करने की कोशिश करते हैं, वैल्यूएशन को डाउन लाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें वापस से अच्छे स्टॉक भी फिर वैल्यूएशन से करेक्ट होते हैं। इंडेक्स करेक्शन होना मतलब ही स्टॉक करेक्शन होना रहता है, तो इसमें डरने की बात नहीं रहती। जब ये मार्केट में करेक्शन आएगा तो यहाँ से वापस बैंक निफ्टी डबल होने के चांसेस है। तो ये जब भी करेक्शन आएगा, ये गुड अपॉर्चुनिटी रहेगी। जो भी निवेशक है तो वो ज़्यादातर, अगर कोई पोजीशन अभी भी आपकी प्रॉफिट में है तो उसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ज़्यादा से ज़्यादा कैश में बैठने की कोशिश करिए। अभी तक करेक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ बैंक निफ्टी का करेक्शन जो है कोरोना के इम्पल्स का हमें 39,000 से 40,000 के बीच में आना चाहिए, ऐसा फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहता है, जो कि मैं आपको लगा के बता देती हूँ। ये मंथली चार्ट है, इतना याद रखिए। करेक्शन मंडे ही नहीं आने वाला। ये देखिए, ये 39,700 लास्ट सपोर्ट रहेगा। इस इम्पल्स का हमें यहाँ तक करेक्शन आना चाहिए। ऐसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट से अगर हम करेक्शन का कैलकुलेशन करें तो ये लेवल हमारे निकल के आ रहे 45,255 से लेके 39,704, इस बीच में मार्केट आना चाहिए। और अगर मार्केट को गोल्डन जोन तक और 50% तक रिट्रेसमेंट देना है तो फिर 35,271 का ये सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, है ना? आपको समझ में आया होगा। मार्केट जो है, FI जो है
वो अब तक अपने मार्केट में $10 बिलियन मतलब 10 लाख करोड़ का 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं, मतलब ही माल बेच चुके हैं। अगर उन्होंने यहाँ ख़रीदा है तो वो ऑब्वियसली टॉप पे बेचेंगे ही, जब मार्केट मेकर्स अपनी पोजीशन से ही पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। तो अभी ये जा कहाँ रहे हैं, मतलब कि क्यों बेच रहे होंगे एफआईआर? तो यूएस में इलेक्शन है, महाराष्ट्र में इलेक्शन है, यूक्रेन, रशिया, इजराइल इनके वॉर है। इस वजह से ये आने वाले काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स और वॉर, ये जो भी उनको दिख रहे हैं उस हिसाब से वो अच्छे प्रॉफिट में, अगर उनको लग रहा है उनके हिसाब से हम हैं, तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ये आने वाले इवेंट्स के वॉलेटिलिटी से बचने के लिए हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन का काफ़ी बड़ा असर होता है मार्केट पे, वॉर का काफ़ी बड़ा असर होता है मार्केट में। कोई भी बड़ा इवेंट आता है, ब्लैक स्वैन इवेंट जैसे कि कोरोना, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है मार्केट में। तो इसके लिए वो जो है अपनी पोजीशन, अपना प्रॉफिट बुक करके इस वॉलेटिलिटी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैश में बैठ रहे होंगे, या उनको किसी और एशियन मार्केट में, अगर किसी मार्केट का वैल्यूएशन कम है, ऐसे लग रहा है जैसे कि ब्लूमबर्ग के हिसाब से उन्होंने जापान, ताइवान, फिलीपीन और चाइनीज़ मार्केट में अपनी निवेश बढ़ाने की प्रोसेस स्टार्ट की है, ऐसा ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट कहता है। वहाँ पे उन्होंने निवेश किया है, ऐसा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से हमें मोटा मोटी पता चल रहा है। तो हो सकता है कि अपने मार्केट के वैल्यूएशन ज़्यादा हो गए होंगे, इसीलिए वो उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो पूरा के पूरा माल बेच चुके हैं क्या? तो नहीं, अभी भी वो निवेशित है, लेकिन किसी किसी में वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो हमारे मार्केट पे उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। मैंने सारे के सारे आपको ये बता दिए रीजंस। अब मैं आपको बता दूं कि अपनी निफ्टी का अभी जो वैल्यूएशन चल रहा है 22 से 23 के बीच में चल रहा है, तो वो वैल्यूएशन अगर उनके हिसाब से कम हो जाएगा तो वापस वो निवेश करेंगे। अब हम मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे, ये रहे सारे ट्रेड्स। तो मैं आपको एक बार डिलीट करके बता देती हूँ। और अभी आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि बैंक निफ्टी में कहाँ तक करेक्शन आना चाहिए। अब हम मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे। मंडे को अगर ये इस बीच में गैप अप ओपन होके कहीं से मुझे बेयरिश फॉर्मेशन का ट्रेड दिखाता है, तो फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा फ्राइडे की क्लोजिंग, फिर रहेगा 650 सॉरी, और फिर रहेगा 50,500 का, और रहेगा 50,400 का, फिर 50,200 का, और ये 50,200 जब डिसिसिवली नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो मेरा जो स्टॉप लॉस है इस ट्रेड का वो मैं 50,800 का लगा के नीचे की तरफ 49,982 का फर्स्ट टारगेट लूँगी। जब ये 50,200 को डिसिसिवली नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करना स्टार्ट करूँगी। और ये जो बड़ी मूव मुझे मिलने वाली है 49,982 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 49,716 ये दूसरा टारगेट रहेगा, और तीसरा टारगेट रहेगा 49,411 का। ये आने वाले सेशंस में मुझे ये आगे की जर्नी मिल जाएगी, जबकि ये लेवल बैंक निफ्टी तोड़ देगा तो ये आगे के लेवल्स हमें आने वाले सेशंस में दिख जाएंगे 49,411 तक के। अब हम बुलिश कब हो जाएंगे बैंक निफ्टी में, जब तक बैंक निफ्टी 51,812 को डिसिसिवली ऊपर की तरफ तोड़ के रिटेस्ट करके नहीं जाती, तब तक हम इसमें बुलिश नहीं होंगे। और अदरवाइज इसमें बुलिश हो भी गए तो हम इसमें 53,200 तक के ही टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल जाएंगे, और वहाँ पे हमें वापस से करेक्शन मिल जाएगा। और ये किसी वजह से हो भी गया तो मैंने इसका स्टॉप लॉस जो है वो ये लेवल रहेगी 51,600 का, और
फिर मैं ऊपर की तरफ 52,368 का फर्स्ट टारगेट में यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करूँगी मेरा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है। और ये पार करने के बाद मुझे 52,450 का भी दूसरा टारगेट मिलेगा। लेकिन ये मैं लेवल तोड़ने के बाद का ही ऊपर का बता दूंगी। होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि HDFC और एक्सिस बैंक ने अभी तक अपनी रैली दी नहीं है। तो देखते हैं, अगर वो हिलेंगे तो फिर ये पॉसिबिलिटीज़ भी हमें सोच के चलनी चाहिए। अदरवाइज नीचे के तो कंफर्म ट्रेड है ही। जैसे ही यहाँ रेजिस्टेंस लेगा, इस बीच में गैप अप ओपन होता है या ये लेवल पे कहीं ट्रेंड लाइन तोड़ने की कोशिश करके यहाँ तक ऐसे गैप अप ओपन होके डाउन ट्रेंड दिखाता है, तो यह हमें नीचे की तरफ सारे टारगेट्स मिल जाएंगे। अदरवाइज ये 51,812 को अगर डिसिसिवली ऊपर तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो ऊपर की तरफ ट्रेड मिल जाएंगे। आपको ट्रेड समझ में आए होंगे। देखते हैं बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे। बोलना स्टार्ट किया है। अभी तक तो निफ्टी को काफ़ी बड़ी जर्नी नीचे की तरफ देनी है, काफ़ी बड़ी, मतलब कि 22,473 तक हमें निफ्टी ने करेक्शन देना चाहिए, जो कि कोरोना से लेके हमने निकाला था। और अभी मैं आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रही हूँ। मार्केट ऐसे नीचे डायरेक्टली नहीं जाता है, थोड़ा सा बैक बाउंस करके फिर जाता है। जैसे कि अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर आना चाहिए। तो अगर ये यहाँ से साइडवेज ओपन होके ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट करता है तो मैं ये वाला क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा के 24,000 के स्टॉप लॉस के साथ 24,400 और 24,600 तक के टारगेट ऊपर ले लूँगी और मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करती रहूँगी। फिर ये यहाँ तक मैं जहाँ तक ऊपर जाएगा वहाँ तक के टारगेट को ट्रेल करती जाऊँगी। देखते हैं मार्केट मुझे कितना सही और कितना गलत साबित करता है। अदरवाइज मैं अगर हम देखेंगे कितना, अगर गैप डाउन होके मार्केट ऊपर की जर्नी देता है तो मुझे कितने के परसेंट के टारगेट मिलेंगे। ये इस बीच में कहीं गैप डाउन ओपन होके ये वाले लेवल के पास से ये टारगेट मिलेंगे मुझे। ये 1:2.50 का रेशियो लग रहा है। देखते हैं, अगर इतना भी नहीं मिला तो 24,700 तक के भी तो टारगेट्स ऊपर की तरफ हमें मिलेंगे। अदरवाइज ये गैप डाउन होने के बाद का रेशियो, गैप डाउन अगर हुआ मार्केट तो के बाद का है। अब जब तक ये 24,900 डिसिसिवली ऊपर की तरफ निफ्टी नहीं तोड़ता तब तक हम इसमें लॉन्ग टर्म बुलिश, मतलब कि आने वाले दिनों में बुलिश नहीं बोलेंगे। और याद रखिए, जब तक बैंक निफ्टी फिन निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ने में कामयाब नहीं होते तब तक हम नए हाइज की उम्मीद नहीं रखेंगे। अब मैं मंडे को ट्रेड कैसे करूंगी, जो मैंने नीचे के लेवल्स के यहाँ से अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ऊपर के बता दिए। अगर किसी वजह से गैप अप ओपन होता है इस लेवल के पास तो फिर मैं गैप अप ओपन होने पे 15 मिनट की कैंडल के क्लोजिंग के हाई का ऊपर वाला 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के फिर नीचे के फ्राइडे क्लोजिंग तक के टारगेट्स, मतलब ही ओपन प्राइस तक के टारगेट लूँगी 24,210 तक। और फिर वो अगर तोड़ने में निफ्टी कामयाब हो जाता है तो हमें काफ़ी 24,000 तक के टारगेट, फिर 23,900 तक टारगेट और फिर 23,750 का तीसरा टारगेट और फिर 23,481 तक के टारगेट हमें मिल जाएंगे। ये अगर गैप डाउन ओपन होता है ना तो हमें ऊपर की तरफ जर्नी दे सकता है, क्योंकि मैं बता दूं आपको यहाँ पे डेली चार्ट लगा के, यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। फिर ये 24,800 तक भी हमें टारगेट्स दे सकता है। जब तक ये 24,900 ऊपर की तरफ डिसिसिवली ब्रेक नहीं होता तब तक ये ऑल टाइम हाई भी नहीं टूटेगा और ये 25,600 तक ही हमें ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस लग रहे हैं। देखते हैं कैसे हमें मार्केट
25,200 और 24,900 के बीच में ये हमें कहीं पे तो भी करेक्शन वापस से दे सकता है। अगर ये किसी ऐसे ऊपर भी गया तो इस लेवल को ये ऐसे नीचे हमें करेक्शन दे सकता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से वापस से करेक्शन आ चुका था। तो फिर ये बड़े टाइम फ्रेम का हेड एंड शोल्डर बन जाएगा और फिर हमें करेक्शन नीचे की तरफ वापस मिल सकता है। तो नीचे की तरफ कहाँ तक हमें ज़्यादा से ज़्यादा 21,315 का ये जो इलेक्शन का डिप लगाया था, ये लास्ट सपोर्ट है निफ्टी को। तो अभी तक तो कोई करेक्शन आया नहीं है इतना, तब तक लोगों ने इतना मार्केट में बवाल मचा दिया है। तो सोचिए अगर मार्केट इतना नीचे आएगा तो फिर क्या होगा। लेकिन मैं एक बात बता दी हूँ यहाँ पे गुड न्यूज़, यहाँ पे जो भी कोई करेक्शन कंप्लीट होने के बाद ये गोल्डन रेशियो तक हो या 50% का रिट्रेसमेंट हो फिबोनाची का, वहाँ से अगर मार्केट घूमने लगेगा ना तो यहाँ से मार्केट इतनी अच्छी रैली देगा, इतनी अच्छी रैली देगा। जो भी यहाँ पे इस डिप पे निवेश करेगा ना, मैं ये वाला 21,000 का डिप नहीं बोल रही, ये तो उसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न होगा। अभी तो नीचे जाएगा निफ्टी, इसको तोड़ने के बाद ही मैं बोल रही हूँ, इसको तोड़ने के बाद की भी वो पॉसिबिलिटीज है। अगर ये यहाँ से भी घूमता है ना तो भी काफ़ी अच्छी रैली हमें ऊपर की तरफ दे सकता है। तो स्विंग ट्रेडर भी अच्छा कमा सकते हैं और लॉन्ग टर्म निवेशक भी अच्छे कमा सकते हैं। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती है। तो आप ये जो डाउन ट्रेंड रहते हैं ना वो अच्छे रहते हैं स्विंग ट्रेडर्स के लिए, इतना कोई डरने की बात नहीं है। जिन्होंने बियर मार्केट नहीं देखा है ना तो उनको इसका अनुभव हो जाएगा। एक एक डेढ़ साल, ढाई तीन साल तक बियर मार्केट चलते हैं। 4 साल तक बुल मार्केट चला, कोरोना के डिप से अब तक 4 साल तक बुल मार्केट चला। तो 1-2 साल तक बियर मार्केट नहीं चलेगा क्या? वो तो मार्केट मेकर्स तय करेंगे, हम तो उसमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, है ना। तो अगर ये देखिए यहाँ पे ये लेवल पे 23,900 के पास एक गैप डाउन ओपन होता है ना, तो यहाँ से बाउंस बैक आने की हमें ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। और फिर यहाँ से ये 24,588 और 24,900 के बीच में कहीं तक आना चाहिए। ये जो लॉन्ग पोजीशन में लेके जाऊंगी यहाँ से पुट सेल करके, तो मैं यहाँ पे मेरी पोजीशन एक बार स्क्वायर ऑफ करूँगी। अभी देखते हैं कैसे होता है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जो है फिन निफ्टी का ये है 22,457 का, है ना। फिन निफ्टी अभी तक ये चैनल तोड़ने में कामयाब नहीं हुए नीचे की तरफ, जो कि बैंक निफ्टी ने तोड़ा है अभी चैनल। तो ये अगर हम फिन निफ्टी नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन होके वापस से ऊपर की जर्नी स्टार्ट करती है, तो फिन निफ्टी में हमें 24,400 तक के टारगेट्स आराम से देखने को मिलेंगे। तो स्टॉप लॉस जो रहेगा मेरा वो रहेगा 23,600। ये लॉन्ग बड़े समय का चार्ट है, मैं इसको आपको छोटे समय का करके बता देती हूँ। ये अगर वापस से गैप डाउन ओपन होके इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर की जर्नी स्टार्ट करता है ना, तो ये हमें यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा 24,600, 24,200, फिर ये लो जो ये हाई जब टूटेगा ना तो 24,600 तक के टारगेट्स हमें फिन निफ्टी दिखा सकता है अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो। अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पे फेक ब्रेकआउट था, वैसे अगर यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ और नीचे वापस से आने लगता है तो वापस से मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगी। और ये अगर फ्राइडे लो तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो हमें काफ़ी अच्छे नीचे की तरफ टारगेट 23,127 तक के मिल सकते हैं जब ये ट्रेंड ये लो टूटेगा। ये लो कितना है? ये लो है 23,436 का। ये लो टूटने के बाद मुझे सीधा ये टारगेट मिलेगा 23,436 का।
अगर ये फेक ब्रेकआउट देके नीचे की जर्नी स्टार्ट करता है तो ये हमें नीचे के ट्रेड मिल जाएंगे। अगर ये 23,000 को तोड़ने में कामयाब हो जाता है डिसिसिवली, तो हमें नीचे की तरफ काफ़ी अच्छे टारगेट्स मिल जाएंगे जो कि 22,457 तक भी हमें लेके जाएंगे। तो यहाँ भी वही सिनेरियो है, बड़े बैंक्स जो है अगर हिलना शुरू हो जाएंगे तो ये हमें बाउंस भी दे सकता है, जो कि मैंने 24,600 तक बताया है फिन निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का भी मैंने बता ही रखा है। ये अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।